बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 19, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ लोगार्थम। वंस अगेन हमारा टॉपिक है, यानी जो पिछले लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने पढ़ा था लॉज ऑफ लोगार्थम, चार कवानीन पढ़े थे और वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था 2.4 एक्सरसाइज का। बिल्कुल उसी तरह आज हम 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, जिनके अंदर लॉज ऑफ लोगार्थम की वंस अगेन एप्लीकेशंस होंगी। और हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है। 2 की स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। अगर आप सारे पार्ट्स को देखें तो इसमें एक से ज़्यादा लॉग आपको नज़र आ रहे हैं। सिंगल लोगार्थम में लिखना है, कैसे लिखेंगे? एक दफ़ा तो मैं लॉज ऑफ लोगार्थम इधर दोबारा लिखता हूँ आपके सामने। सबसे पहला अगर मैं कानून वजाहत करूँ एक दफ़ा फिर से, तो ये कहता है कि अगर दो रकमें ज़रब हो रही हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो आप पहले का लॉग अलहदा ले लें, दूसरे का अलहदा ले लें और दरमियान में ज़रब की बजाय प्लस का निशान लगा दें। सादा लफ्ज़ों में ये कि अगर सिंगल लॉग में ज़रब आ रही होगी तो वो दो लोगों में जमा के तौर पे कंसिडर की जाएगी। और दूसरा कानून हमें ये बताता है कि अगर इसको कोशेंट रूल कहा जाता है कि दो रकमें तकसीम हो रही हैं, पहले वाले का लॉग आ जाएगा और फिर दूसरे का लॉग आएगा और दोनों के दरमियान दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी पहले का लॉग माइनस दूसरे का लॉग। ये कोशेंट रूल हमें बताता है। और ये क्या होता है? सिंगल लॉग होता है तकसीम वाली साइड पे और दो लोग आ जाते हैं नेगेटिव वाली साइड पे, यानी राइट साइड पे। और पार्ट नंबर 3 में क्या होता है? सिंगल लॉग अगर हो और उसके साथ किसी भी फैक्टर की पावर आ रही हो ऐसे, तो फिर वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, यानी पावर टाइम लॉग ऑफ बेस। नहीं, बेस नहीं बोलेंगे, ये एक्सपोनेंट में बेस है, बट इधर पावर टाइम लॉग ऑफ नंबर एक्स। यानी आज का क्वेश्चन जो हमें दिए गए हैं वो सारी राइट साइड्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये दो लॉग दिए गए हैं, दो लॉग होंगे या पावर पहले होगी, हम उसको इस तरह क्लोज कर लेंगे, या फिर ये चेंज ऑफ बेस चौथा कानून है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो जिस नंबर का लॉग ले रहे होते हैं किसी गैर ज़रूरी बेस के साथ, तो इसको चेंज अगर करना हो बेस को, इस बेस को, तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका लॉग ऊपर मालूम कर लेंगे नई बेस के साथ, और नई बेस के साथ पुरानी बेस का नीचे लॉग मालूम कर लेते हैं। इसकी वजाहत मैं आपको पिछले लेक्चर के स्टार्ट में कर चुका हूँ। अगर आपको अभी मेरी थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, क्योंकि अभी मैं उस तरह नहीं बता रहा एग्जांपल दे के, तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर लाजमी देखिए। अब मैं इसको यहाँ करता हूँ अप्लाई। अगर पहले पार्ट के सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है हाफ लॉग 25। जैसा मैं बता रहा था कि पावर रूल के अंदर पहले ये जो नंबर आ रहा होता है लॉग से, हमने क्या करना है, उसको अंदर वाले जो नंबर है उसकी पावर बना देना है। अब जैसे लॉग है तो मैं इसको लिखता हूँ लॉग 25। ये एज इट इज़ आ गया जैसे 25 लिखा हुआ था, और लॉग से पहले जो नंबर आ रहा था 1/2, अब ये इसकी पावर बन जाएगा, यानी हम उल्टा काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये दो है, लॉग से पहले आ रहा है तो ये लॉग अकेला हो जाएगा, और ये जो दो है ये इस तीन की पावर बन जाएगा ऐसे। यानी हमें राइट साइड दी गई है, हम लेफ़्ट साइड खुद से बना रहे हैं। आप कहेंगे बेस नहीं लिखी, तो कॉमन लोगार्थम के अंदर बेस नहीं लिखी जाती और अंडरस्टूड होता है कि ये 10 है कॉमन लोगार्थम में। ठीक हो गया। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है लॉग ऑफ 25 और इसका स्क्वायर रूट है 1/2। या अगर मैं यूं कहूँ 25, 5 की पावर 2 है, 25 के फैक्टर बना के लिख दिए, और ये हाफ है पावर, और इधर मैं कहता हूँ लॉग ऑफ 3 है और इसके ऊपर पावर 2 है। ये इससे कैंसिल हो गया और बाकी क्या बच गया? लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2। अब भी दो लॉग नज़र आ रहे हैं, पहले भी दो लॉग थे। अभी हमने क्या किया, पावर रूल लगा के फिर उसको सॉल्व किया तो सिंपल दो लॉग्स आ गए हैं, और इनके दरमियान में देखिए आप जमा का निशान है। अगर दो लॉग्स के दरमियान में, ये लॉग और ये लॉग, इनके दरमियान में अगर जमा का निशान हो
तो आप वापस इस जमा को ज़रब में कन्वर्ट कर सकती हैं और दोनों लॉग एक दफ़ा लिख दें। तो ये दोनों लॉग की बजाय मैं एक लॉग लिख देता हूँ और जो रकमें हैं यानी x आ गया 5 और y की जगह आ गया 3 raised to power 2। तो ये बन गया log ऑफ x क्रॉस y। हमने क्या किया, एक से ज़्यादा लॉग थे उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 की अगर सोल्यूशन की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है log 9, ठीक है, log 9 माइनस log 1/3। अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें, दो लॉग के दरमियान में अगर नेगेटिव आ जाए, दो लॉग के दरमियान में अगर नेगेटिव आ जाए तो आप वापस उसको तकसीम में चेंज कर सकती हैं। एक दफ़ा लॉग लिख लें, तकसीम में कैसे चेंज करना है, पहली रकम ऊपर और दूसरी रकम बटे के नीचे। अब ये पहली थी 9, दूसरी थी 1/3, तो ये आ गया x/y। इस चीज़ को अगर सॉल्व करना है तो ये बन गया बटे का बटा नीचे वाला 3 सबसे ऊपर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 × 9 और बटे के नीचे ये 1 ही रहेगा। तो 3 नॉट टाइम क्या होता है 27। तो ये बन गया जनाब log ऑफ 27। यानी अगर अलग-अलग लिखा गया था तो वो था log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3, लेकिन जब उसको सिंगल log में लिखा तो वो बन गया log ऑफ 27। यानी तमाम पार्ट्स के अंदर राइट साइड हमें दी गई है और हम लेफ़्ट साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 की जो इंटरेस्टिंग बात है या दूसरों से जो अलहदा करती है इम्तियाज़ी बात, वो ये कि इसमें जो पहला लॉग है उसकी बेस 5 है, जो दूसरा लॉग है उसकी बेस ए है। तो ये तो बेस ही डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट हुआ करेगी तो ये एक इशारा होता है कि आप चेंज ऑफ बेस का फार्मूला इसके ऊपर लगा दें। चेंज ऑफ बेस का फार्मूला क्या हमें बताता है, अलग-अलग लगा देते हैं। वैसे ये शॉर्ट वे से भी हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट वे, लेकिन मैं आपको नहीं करवा रहा, वो बाद में बताता हूँ क्यों नहीं करवा रहा। अभी आप देखिए कि जब सिंगल लॉग होता है, यानी मैं इस लॉग की बात कर रहा हूँ और इस की बात कर रहा हूँ और बेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, अब मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करता हूँ, तो हमें ये कानून बताता है कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका ऊपर लॉग ले लें नई बेस के साथ, और जिस बेस के साथ ले रहे थे उस बेस का नीचे लॉग अलहदा से ले लें नई बेस के साथ। तो मैं यही चीज़ यहाँ अप्लाई करता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी स्केयर ओवर लॉग ऑफ ये 5, ठीक है। अब इसकी बेस आप कहोगे कि नई बेस कौन सी, तो नई बेस मैं 10 इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लिखी नहीं जाती होती, लेकिन 10 बेस होती है लोगार्थम के अंदर। उसके साथ ये डॉट की जगह मैं ज़रब का निशान लगा देता हूँ, चाहे तो आप डॉट भी लिख सकते हैं। इसकी बेस अगर चेंज करें तो ये देखें, ये इसका लॉग ऊपर आ जाएगा log 5 raised to power 3 और a का लॉग नीचे आ जाएगा log ऑफ a, ऐसे। अब जनाब इनके ऊपर हम लगा देते हैं अपना ये एक दफ़ा पावर रूल। कैसे, log ऑफ b के ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 जो है इसको log से पहले लिख सकते हैं ओवर एक्सक्यूज मी। अब ये पावर आ रही है तो इसको पहले लिख देते हैं, log ऑफ 5 बाद में लिख देते हैं ओवर log ऑफ a। अब सब की बेस 10 चल रही है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लिखी नहीं जाती। ये log ऑफ 5 इस log ऑफ 5 से कैंसिल, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 ज़रब 3 या 3 टाइम तो 6 होता है। बाकी क्या बचा, ये बचा log ऑफ b ओवर log ऑफ a। ये बेस 10 के साथ है, ये भी बेस 10 के साथ है। ये थोड़ा सा हमने क्या किया, लेफ़्ट राइट यूज़ की फार्मूले की।
और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में एक एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, नई बेस और नीचे भी नई बेस, इधर भी 10, इधर भी बेस 10, दोनों लॉग लॉग, यहाँ तक सेम आ गया। बी ऊपर आ रहा है, ए नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये जो ऊपर नीचे जिनके लॉग मालूम हो रहे हैं उसको हम यूं लिख सकते हैं, ऊपर वाली को यहाँ लिख दें और नीचे वाली को बेस बना के। अब देखिए, चेंज ऑफ बेस का जो कानून है वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम क्या लिखें, हम लिखें 6 जो पहले से आ रहा है, और ये जो डबल लॉग आ रहा था इसको सिंगल लॉग लिख दें, और इसकी अब बेस चेंज कर देते हैं। ये जो नीचे वाली है ये बेस बन जाएगी, जो ऊपर वाली है वो इधर आ जाएगी, ऐसे। यानी ये राइट साइड बन गई थी, राइट से वापस अब हम लेफ़्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा यानी 2-3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद आता है। इसके 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक है जस्ट मारूज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करना चाहें। चलें, मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपको वो भी सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पे। ये है जनाब, लॉग बी स्क्वेयर, और यहाँ पे बेस 5 है। फिर उसके बाद log ऑफ 5 पावर 3, और नीचे बेस ए है। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। 2 को स्टार्ट में लिख दें और ये बन जाएगा log ऑफ बी टू बेस 5, और फिर ये बन जाएगा log ऑफ ए 5, और ये जो 3 था ये इधर log से पहले आ जाएगा, बिकॉज पावर जो होती है वो शुरू में लिखी जा सकती है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये जो रकम है 2, ये इस 3 से ज़रब होके बन गया 6। फिर उसके बाद ये जो log b है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, log ऑफ b, और बेस 5 है। ये जो रकम थी बाद वाली इसको मैं पहले लिख देता हूँ, log ऑफ 5 बेस a। अगर आपको याद हो ये वाली स्लाइड, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, और वो ये थी कि जो चेंज ऑफ बेस होता है, अगर आप नीचे वाली रकम को दूसरी साइड पे ले जाके पहले ज़रब दें, तो ये जिसका लॉग मालूम कर रहे हैं और ये जो लॉग की बेस है, अगर एक जैसी आ जाए तो आप इनको कैंसिल करके यानी छोड़ के लिख सकते हैं, सिर्फ ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ आपके सामने, तो ये 5, ये 5 सेम होने की वजह से कैंसिल कर सकते हैं हम, और बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा 6 log ऑफ, ये बेस अपनी जगह पे ही रहेगी, और ये जो बी है ये भी अपनी जगह पे रहेगी। देखिए, इस शॉर्ट वे के ज़रिए भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके ज़रिए भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जगह चेंज करनी पड़ती है और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको फिर प्रॉपर सारा सॉल्व करना पड़ता है पावर रूल्स को यूज़ करते हुए और चेंज ऑफ बेस को यूज़ करते हुए। खैर, पार्ट नंबर 4 में चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 2 log x बेस 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है। बेस सेम हो तो प्रॉब्लम ही नहीं होता कोई। अब ये देखिए, ये तो 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। 2 log ऑफ x बेस 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 स्टार्ट में है इसको उठा के यहाँ पावर बना के लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू पावर रूल। और ये क्या है, log ऑफ y, एक्सक्यूज मी, ये log आ गया और ये log आ गया, बेस भी सेम है दोनों की। अब दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है, अगर दो log के दरमियान में प्लस आ रहा हो तो आप उसको सिंगल log में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस रकम का लॉग मालूम कर रहे हैं वो ज़रब की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो बेस है वो एज इट इज़ साथ आ जाएगी। सॉल्व हो गया। सॉरी। पार्ट नंबर 5 की अगर बात करें, पार्ट नंबर 5 इसमें लिखा हुआ है 4 log x
बेस चेक कर लें, 5 है, 5 है, 5 बेस सेम है, अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये जो 4 पहले लिखा हुआ है, इस 4 को मैं यहाँ से उठा के x की पावर बना के लिख देता हूँ, और नीचे जो 5 आ रहा था बेस वैसे लिख देता हूँ, माइनस लॉग ऑफ y, बेस कितनी है 5 है, फिर प्लस लिखा हुआ है लॉग ऑफ z, यानी z का लॉग बेस 5 के साथ। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करता हूँ। ट्रिक ये है कि ये पॉजिटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली दोनों एक दूसरे के करीब ले आता हूँ। x पावर 4 आ गई और ये 5, फिर उसके बाद ये प्लस वाली इसके करीब आ गई, और z का लॉग था, आखिरी जो y वाली है उसको मैं आगे ले जाता हूँ ऐसे। ये जो दो रकमों के दरमियान में प्लस आ रहा है, तो इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दें, और जो प्लस है उसकी वजह से ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर और ज़रब जेड, ये आ गया। ये जो माइनस है ये माइनस तकसीम में बदल जाएगी। एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं, अगले स्टेप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस स्टेप में हमने दोनों को सिर्फ सॉल्व किया। अब ये लॉग और ये लॉग, दोनों लॉग के दरमियान में माइनस आ रहा है, तो ये तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस वही रहेगी, और सिंगल लॉग के जो इधर था दो लोगों के दरमियान में माइनस था, ये तकसीम में चेंज हो गया, पहली वाली रकम ऊपर आ गई और दूसरे वाली रकम नीचे आ गई ऐसे, तो ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। फिर चलते हैं आखिरी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो ये देखें मैं लिखता हूँ 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस 3, उसके बाद है जी नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ सी। अब ये नेचुरल लॉग लॉग से पहले आ रहा था 2, इसको उठा के ऐसे पावर बना दें। ये 3 आ रहा था, इसको उठा के ऐसे पावर बना दें। ये 4 पहले आ रहा था, इसको सी की पावर बना दें। अब दो लॉग्स के दरमियान में, ये वाला और ये वाला, दो लॉग्स के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और रकमें प्लस की वजह से सिंगल लॉग और ये ज़रब में कन्वर्ट होगी। फिर माइनस है और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सी पावर 4। अब ये लॉग और ये लॉग नेचुरल लॉग नज़र आ रहे हैं, इसको एक दफ़ा लिख लें सिंगल की फॉर्म में, और पहली रकम, अब ये सारी ब्रैकेट जो होगी ये पहली रकम काउंट होगी, और माइनस ये तकसीम में कन्वर्ट होगा, नीचे आ गया सी पावर 4। सो ये हमारा जनाब पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और थोड़ा सा उल्ट प्रोसेस करेंगे। लिखा हुआ एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम। इसमें देखें तो एक लोगार्थम है, हमने इसको एक्सपैंड करके काफ़ी सारे लोगार्थम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ये भी एक लोगार्थम है, ये भी एक नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है, ये भी एक लोगार्थम है, ये सब के अंदर एक एक लोगार्थम दिया गया है। अब हमने इसको एक से ज़्यादा, यानी अब हमें लेफ़्ट साइड दी गई होगी और हम क्या करेंगे जनाब, इससे राइट साइड बनाएंगे। बहुत ही ईजी काम है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जनाब पार्ट नंबर 1 का सलूशन। लिखा हुआ है लॉग 11/5 ऐसे। अब ये सेकंड कानून ये हमें बताता है कि तकसीम आ रही हो ना, बटा आ रहा हो या तकसीम आ रही हो, ऊपर वाले का लॉग पहले लिख लें, ठीक है, माइनस दूसरे का लॉग अलहदा से लिख लें। अब इनके अंदर इधर भी बेस नहीं है, इधर भी नहीं है, दोनों के अंदर बेस नहीं है, तो वो कौन सी होगी, कॉमन लोगारिथम वाली, यानी कि बेस 10 अंडरस्टूड होगी। तो ये लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5 हो गया। हमने क्या किया, पार्ट नंबर 1 को एक्सपेंड कर दिया। अब पार्ट नंबर 2 की बात है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है जनाब 8a6, और ऊपर इसके है स्क्वायर रूट और बेस है 5। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग और इसकी बेस 5 एज इट इज़ आ गया, इसको
यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये पावर आ रही है, अगर कभी भी पावर आ रही हो तो पावर को स्टार्ट में लिखते हैं लॉग से पहले। तो ये आ गया जनाब 1/2, और ये आ गया लॉग, और लॉग की बेस क्या है, 5 है, और ये आ गया 8a6। बस ये यहाँ तक ही आप इसको सॉल्व कीजिए। लेट मी वेरीफाई कि बुक में इसका आंसर क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2 का। जी, बुक में इसको सॉल्व किया गया, एक्सपेंड किया गया। ठीक है, कर लेते हैं अभी। ये 1/2 है, फिर उसके बाद लॉग, ये अंदर दो रकमें आ गई, 8 अलहदा रकम है, ए की पावर 6 अलहदा है, और दोनों की हो रही है ज़रब। हम क्या करेंगे जनाब, पहले की जो लोगार्थम है वो अलहदा से मालूम कर लेंगे और ज़रब की वजह से जमा लगा देंगे, और दूसरे का लोगार्थम अलहदा से मालूम करेंगे, और बेस क्या रहेगी दोनों के अंदर, वही 5। ऐसे। अब जनाब इसकी मज़ीद अगर हम फैक्टराइजेशन करें 8 की, तो वो क्या बनता है, लॉग बेस 5 है, 2 की पावर 3 बनती है ऐसे, और ये ए की पावर 6 ऑलरेडी है। ये जो पावर्स, ये लॉग से पहले आ जाएगी 1/2, और 3 लॉग से पहले लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 log of 2 base 5, प्लस ये जो पावर है 6 पहले लिखेंगे, 6 log of a, और यहाँ पे बेस 5 थी ऐसे। अब ये जो 1/2 है, ये बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ अलहदा होगा और फिर इस 6 के साथ अलहदा होगा। जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2 log 2 base 5, प्लस ये 2 3 ऐसे कट जाएगा, log 5 log of a to base 5। जी, अब बुक से मैच हो गया हमारा आंसर। एक्सपेंड करना था तो डेफिनेटली एक्सपेंड तो फिर इसी तरह होगा। उसके बाद तीसरा पार्ट है, वो भी इसी स्लाइड के ऊपर, इसी पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं जनाब। तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में है क्या, बेसिकली एक नेचुरल लॉग है, और अंदर दो रकमें तकसीम की शक्ल में दी गई हैं ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब तकसीम आती है तो पहले वाले का लॉग अलहदा आ जाता है, a² b, और दूसरे वाले का लॉग अलहदा आ जाता है, दोनों के दरमियान में माइनस आ जाता है तकसीम की वजह से। अब अगर पहले लॉग को देखें तो इसके अंदर फिर मज़ीद दो रकमें ज़रब हो रही हैं। हमें पहला कानून बताता है, अगर ज़रब हो रही हो तो आप उसको अलहदा अलहदा करके दरमियान में जमा लगा दें। a² का अलहदा से आ गया लॉग, और प्लस आ गया दूसरे का अलहदा से, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये था जनाब पार्ट नंबर 3, जिसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया है। पार्ट नंबर 4 और 5 6 नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं पार्ट नंबर 4 का सलूशन। पार्ट नंबर 4 में हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया है, लॉग है और एक्स वाई है और जेड नीचे है, पावर है जी 1/9। अब क्योंकि जो पावर रूल है वो हमें ये बताता है कि अगर पावर आ रही हो तो आप उसको लॉग से पहले लिख लें, कानून नंबर 3 हमें ये बता रहा है। और बाकी जो रकम है एक्स वाई ओवर जेड, इसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि आप ब्रैकेट यूज़ कर लें ऐसे। 1/9, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है जनाब, लॉग, ये दोनों की ज़रब है तो ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। नीचे वाला तकसीम की वजह से माइनस में आ जाएगा। मैंने यहाँ एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप का पता है। और अब अगर 9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है
इट्स टोटली अप टू यू। बुक से मैच करने के लिए आंसर जी ठीक है, यही है। अगर आप 1/9 को अंदर 1/1 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलिए। पार्ट नंबर 5 में है जी नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x3। ये क्यूब रूट है, यहाँ पे इंडेक्स 3 है। नेचुरल लॉग तो वैसे ही लिखा जा सकता है, और ये जो रेडिकल का साइन था इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, और जो इंडेक्स 3 था उसको उल्ट करके 1/3 कर दिया। 16x3। अब देखिए पावर आ गई है, तो पावर तो स्टार्ट में लिखी जा सकती है। ये आ गया जनाब नेचुरल लॉग ऑफ 16x⁻3। और मज़ीद इसको देखिए कि दो रकमें अंदर ज़रब हो रही हैं नेचुरल लॉग के। 1/3 आ गया, ब्रैकेट बेहतरी के लिए लगाती हैं हम ताकि गलती से बचा जा सके। ज़रब की वजह से जमा आ गया, और फिर आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू। अब ये तो कन्वर्ट होगी प्लस के अंदर, लेकिन अभी इस 14 की, ये 16 की फैक्टराइजेशन बाकी है। 2 की पावर अगर आप 4 ले लें तो वो 16 के बराबर हुआ करता है। तो क्या लिखेंगे हम 1/3, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4। अब ये जो पावर 4 है ये नेचुरल लॉग से पहले लिखे जा सकती है। इसको यूँ लिखेंगे हम 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x⁻3, ऐसे। तो ये जब अंदर रकम ज़रब होगी, इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ने वाला, यानी कैंसिल कोई रकम नहीं होगी। खैर, दूसरी रकम हो रही है कैंसिल। ये इसके साथ ज़रब होगी तो नहीं कैंसिल होगी, इसके साथ ज़रब होगी फिर भी कैंसिल नहीं होगी। और रुकिए 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 रुकिए, ये पावर थी ना 3। हाँ हाँ, ये पावर 3 थी ये वाली। ठीक, पावर रूल लगा के इसको स्टार्ट में लिखेंगे तो यहाँ 3 आना चाहिए। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये चीज़ मैं रेस कर देता हूँ, और बाकी जो सवाल का बकिया हिस्सा है वो यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। 1/3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4/3, और उसके बाद बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। और ये 3 जब इस 3 के साथ ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x⁻⁴ कुछ भी नहीं, सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है जनाब, अकॉर्डिंग टू बुक। एक्सपेंड हो चुका है। 5 पार्ट्स कर लिए हमने सॉल्व। छठे पार्ट्स के लिए देखिए आप इसका सोल्यूशन। ये लिखा हुआ है जनाब लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ऊपर पावर आ रही। सबसे पहले तो पावर रूल लगाइए, पावर स्टार्ट में ले आइए, और बाकी जो है लोगार्थम उसको बाद में देख लेते हैं। 1 - a ऊपर है, और डिनोमिनेटर में है जी b, ऐसे। 5 ने तो आना ही आना। अब जो बाकी रकम है ये तकसीम आ रहा है दरमियान में, तो ये आ जाएगा जनाब, सॉरी, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू। क्योंकि तकसीम है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बेस सेम ही रहेगी। अब फिर मज़ीद इस पे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये माइनस आ रही है। अगर प्रोडक्ट होती तो हम इसको सम में कन्वर्ट कर देते। यही हमारा आंसर एक्सपेंड हो चुका है। 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5 लॉग ऑफ 1 - a टू बेस 2 माइनस लॉग b टू बेस 2। तो जनाब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ख़त्म हुआ। इसके अंदर हमने 6 जो पार्ट्स थे उनका सोल्यूशन देखा कि कैसे सिंगल लोगार्थम को एक्सपेंड किया जाता है, और इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगार्थम्स थे, उसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट किया। दोनों में वाइस वर्सा जो था प्रोसेस था।
अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।